एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वापस से। वैसे जितने मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ उससे लग तो रहा है कि आप लोगों की कुछ तो हेल्प हो रही है। एंड आई रियली वांट कि मैं आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करती रहूँ। मैं आपको जितनी मुझे प्रभु गाइडेंस दे रहे हैं, जितनी मुझे वो इंट्यूशन दे रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको ऐसे ही गाइड करती रहूँ। किस किस टॉपिक पर आपको गाइडेंस चाहिए, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे बताया करिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक्स पर गाइडेंस लाती रहूँ। वेल, आज के हमारा टॉपिक जो है वो है कि एंजल्स और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, दिस टॉपिक इज अबाउट दैट। तो मैं यहाँ से आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी एज यूजुअल फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हम रीडिंग्स कैसे करते हैं, मैं रीडिंग्स कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए 2 कार्ड निकालती हूँ। मैं खुद नहीं निकालती हूँ वो कार्ड्स, मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को, और प्रभु जिन कार्ड्स को आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो कार्ड्स आकर गिर जाते हैं या वो निकलते हैं वो कार्ड्स, ठीक है। उन्हीं कार्ड्स के बेसिस पर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा भी हम बहुत सारे बाकी के टैरो कार्ड्स निकालते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है, और हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, और मैं आपको बता पाती हूँ कि आपके जो भी गाइडेंस है वो क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि यूनिवर्स और एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो प्रभु पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड मुझे दे दीजिए। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 कि पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स और एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1? One more time. What is the guidance for pile number 1? यूनिवर्स और एंजल्स पाइल नंबर 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं। ये 1 कार्ड है। ओके, तो पाइल नंबर 1 का कार्ड हमारा आ गया है। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ सेंटर में। एंड फॉर पाइल नंबर 2, दिस इज द कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। ओके, तो 2 कार्ड्स हमारे आ चुके हैं। For pile number 1, we have distant thunder. Okay, let me show you the card. Distant thunder, I hope it's visible. Let me adjust it. Distant thunder, clear the air. Okay, and for pile number 2, we have वंडरस यूनिवर्स। आई डोंट नो, इस कार्ड को शायद हमारे चैनल से प्यार है या क्या है, ये बहुत ज़्यादा आता है। शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके हमेशा ये फेथ का कार्ड आता है कि यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, वंडरस यूनिवर्स। तो 2 कार्ड्स हमारे आ चुके हैं। जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है, उस कार्ड के रंग, रूप, नाम, जिस भी तरह से आपको एक कार्ड पसंद आ रहा है आप उसको चुनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके पाइल के नाम के साथ टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। उस पर आप टैप करके आपके पाइल की, आपके कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो भूलिएगा मत, दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, तो मैं तब तक आपके बाकी के कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जिनको कार्ड शफलिंग देखनी पसंद है वो देख सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो स्किप करके सीधे अपने कार्ड की रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ आगे आपकी रीडिंग में। ओके, सो हम पाइल 1 के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। What is the guidance for pile number 1? Universe. What is the guidance for pile number 1? यूनिवर्स और एंजल्स पाइल नंबर 1 को, जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, उसको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे कृष्ण क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज एक कार्ड मुझे दे दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं आपके लिए, तो सो इज गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1।
2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स और दे दीजिए मुझे। ओके, और एक मेजर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। एक मैं यहाँ से भी कार्ड लेना चाहूंगी। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड एंजल्स ऑफ पाइल नंबर 1। एक कार्ड यहाँ से भी लेना चाहूंगी। What is the guidance for pile number 1? Okay, so these are the cards for you. तो मैंने एक जगह रख देती हूँ, राइट? And for pile number 2, let's see. प्रभु, what is the guidance for pile number 2? पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? कितने कार्ड्स हैं? ओके, ले लेती हूँ। 3 and 1 more card for pile number 2. What is the guidance for pile number 2? पाइल नंबर 2 को यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है? ओके जी, आपके भी 4 कार्ड्स आ चुके हैं पाइल नंबर 2, एंड एक कार्ड मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दे दीजिए यहाँ से कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। तो बहुत सारे हैं, कोई भी एक कार्ड पर पाइल नंबर 2। So these are the cards for pile number 2. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं pile number 1 की रीडिंग से। हाय pile number 1। तो अगर आपने डिस्टेंट थंडर का कार्ड चूज किया है, डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर, तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मैं इस कार्ड को सबसे ऊपर रख ले देती हूँ। ओके, और बाकी के कार्ड्स हम देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद योर टैरो कार्ड्स। ओके, सो you have 8 of swords and you have Knight of Wands. You have 2 of swords and you have 2 of Wands. And your master card is actually Tower. Okay. So I hope कि ये कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ओके, पाइल नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको इस कार्ड के बारे में रीड करके बताना चाहती हूँ, जस्ट टू गिव यू अ क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कार्ड। ओके, सो मैं रीड कर देती हूँ। आई होप कि विजिबल हो, नहीं भी है तो आप सुनिएगा। ऑन द डिस्टेंट होराइजन अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग, ग्रेट शैड्स ऑफ लाइटनिंग आर thunderbolting to the earth from the heavens. It can feel chaotic, but it heralds a time of renewal. The thunderstorms clears the dust out of the air and re-energizes the earth. Be open to change. It's all good, even if it doesn't seem like it. New energy is flooding your energy field. Examine your life and see if there is anything that needs to be cleaned, renewed, or released. Now it's time. And now is the time. Renewal and even rebirth is at hand.
सो माई डियर पाइल नंबर 1, जैसा कि इस कार्ड को मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है, अभी मैं आपको सारी कहानी कनेक्ट करके बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि आप फिलहाल एट प्रेजेंट बहुत एंजाइटी में हैं, आप बहुत डर में हैं। किसी भी चीज़ का हो सकता है, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, योर वर्क, योर कंपनी, योर हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग। आपके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, कुछ ऐसी आपकी सोच है जो आपको लगता है कि आप स्टक हो, बट एक्चुअल में आप स्टक नहीं हो। आप रुके हुए नहीं हो, आपकी जिंदगी रुकी हुई नहीं है। वो जो रोक आपकी जिंदगी में है वो आपके इन ख्यालों की वजह से है, इन थॉट्स की वजह से है जो आपने अपने आसपास बना रखे हैं और जिन्होंने आपको अपने आसपास जकड़ के रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ है। जबकि एक्चुअल में आप फ्री हो, आप यहाँ से उठकर बाहर जा सकते हो। यू आर एक्चुअली फ्री, पाइल नंबर 1, राइट। एंड ये जो मेजर आपका जो कार्ड आया है, योर मास्टर कार्ड इज सेइंग दैट कि आपकी जिंदगी में अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो लेडी है ये सेफ है, ठीक है, लेकिन थंडर बोल्टिंग जो लाइटनिंग है वो दूसरी तरफ हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, जो बिजली कड़कती है, ठीक है, थंडरिंग जो होती है वो अक्सर हवा में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए होती है, यानी कि एक न्यू एनर्जी का प्रवाह होता है, ठीक है। तो जितना मैं देख पा रही हूँ आपके इन कार्ड से, क्योंकि जस्ट इसके नीचे टावर कार्ड भी है, तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ तो टूटा बिखरा है, कुछ आपकी जिंदगी से निकाल दिया गया है जो आपको उम्मीद नहीं थी। यू वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम इट। बहुत आप चाहते थे कि वो आपकी लाइफ में हो, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते थे कि कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ से आपको बहुत लगाव था। आपने एक किला बनाया था अपने आशियाना, अपने ख्यालों का, लेकिन वो तोड़ दिया गया। किस्मत ने उस चीज़ में साथ नहीं दिया, ठीक है, वो क्लियर आउट कर दिया गया। लेकिन आप उसकी वजह से, हो सकता है आपको कोई ट्रॉमा हो, उस एक्सपीरियंस की वजह से वो बात आपके दिल में अंदर तक बैठ गई हो, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। आपको लगता नहीं होगा कि नहीं हमारे बीच तो सब ठीक है, या हम तो एकदम परफेक्ट हैं, या मैं तो ऐसा नहीं सोचती या सोचता हूँ, बट कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, एंड ये हर किसी से शायद रेजोनेट ना भी हो क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग टू मी, कि हो सकता है कि आपने खुद को अपने ही ख्यालों के पिंजरे में बंद कर रखा है। वो ख्याल जो है वो आपके इस एक्सपीरियंस, इस ट्रॉमा से निकले हैं, और अभी आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो वो आपकी लाइफ से उस बैड एनर्जी को क्लियर करने के लिए किया गया था। यू सी, हमेशा तूफान के बाद मौसम साफ हो जाता है, आसमान एकदम साफ दिखता है, क्लियर हो जाती है हवा, और बहुत ठंडी हवा बहती है एकदम, जो आपको अच्छा लगे। तूफान के बाद जब ये बाहर निकलते हैं अपने घरों से तो हमेशा आपको अच्छा लगता है ना। तूफान में नुकसान जरूर होता है, लेकिन तूफान के बाद जो आसमान और जो हवा होती है वो एकदम क्लीन होती है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर सन राइज हो रहा है, यहाँ पर उजाला मुझे दिख रहा है, और साथ ही के साथ ये जो लेडी है इसने ये सब कुछ देखा है, बट शी इज ऑल ओके, शी इज एक्चुअली ओके। अब वो इससे डर कर कहीं बैठ जाए, जैसे बच्चे को अक्सर हमने देखा है कि तूफानों से या जो बिजली कड़कती से डर लगता है तो वो दुबक के बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी बिजली कड़की है जिससे आप बहुत डरे हुए हैं। आप अभी भी, जब मौसम साफ हो चुका है, आप अभी भी बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, आप अभी भी उसी एनर्जी में रह रहे हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि यू नीड टू क्लियर द एयर। आपको उससे बाहर आने की जरूरत है, उस नेगेटिविटी को, उन सभी ख्यालों को अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। जस्ट लाइक दिस कार्ड, आप एकदम खुद के अंतर मन में झांक कर अपने जितने भी डर हैं आपके, उसको इस अग्नि में भस्म कर दीजिए। ओके, ये कार्ड सीता माता का कार्ड है, एंड
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड बोला जाता है कि आपको अपने जितने भी थॉट्स जो आपको समझ नहीं आते, ड्युअलिटीज जितनी भी आपको आती हैं, वो क्या करूं क्या नहीं करूं, या फिर ये सही है या ये गलत है, बहुत सारे जो डर होते हैं हमारे अंदर जो हमें रोक कर रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उन्हें आपको सोच समझ कर डिसीजन लेकर खत्म करने की जरूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपको हैप्पी, एक्शन ओरिएंटेड, पैशनेट या उस एनर्जी में आपको लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आपको यही गाइडेंस है कि आपको कुछ तो आपको डिसीजन लेना है, अपने अंतर मन में झांक कर अपने फियर से लड़कर आपको उन्हें डिस्ट्रॉय करना है और आपको आगे इस एनर्जी में बढ़ना है। फायरी, पैशनेट, हैप्पी, चाइल्डिश एंड कुछ कर दिखाने की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी बेसिकली, क्योंकि आप तो रुके हुए हो, आपको बाहर निकलना है। जो आपके अंदर का बच्चा है ना, जो उस बिजली कड़कने से डर गया है, उसको संभालो, उसको समझाओ और उसको उठाओ, और फिर देखो कि आपकी लाइफ में बाहर बहुत सारे चेंजेस जो हुए हैं, जो आपने देखे नहीं हैं, आप उनको नोटिस करने लगोगे। और फिर आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ तो ऐसी थी ही नहीं, क्योंकि आप उस एनर्जी में थे। और जैसे ही आप स्विच करोगे, जैसे ही आप खुद से जीत जाओगे, अपने मन से, अपने दिमाग के जितने भी थॉट्स हैं जो आपको रोक कर रख रहे हैं, जितने भी ट्रॉमाज हैं, आप उन्हें हील करोगे, तो आप जो हैं एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में चले जाओगे। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी बैलेंस्ड। बिल्कुल आप बैलेंस हो जाओगे। और बैलेंस जब होता है ना इंसान, तो फिर बाहर क्या चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके अंतर मन में हमेशा शांति रहती है। यस, तो आपको वहीं पहुंचने की जरूरत है। अब आप ये करोगे कैसे? तो भगवत गीता में कहा भी गया है कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, वो हमें कभी भी वो काम नहीं करने देता जो हमें आगे बढ़ाए, क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए दिमाग से लड़ना पड़ता है। दिमाग से बहुत लड़ना पड़ता है इंसान को, खास करके इस कलयुग में जहाँ पर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कंट्रोल में रहते हैं। हमारा मन कहाँ जा रहा है ये भी कंट्रोल में नहीं है। और ये अनकंट्रोल्ड इंद्रियां हमें पागल बना के रखती हैं। ये हमें एंग्जाइटी देती हैं, ये हमें दुखी करती हैं, ये हमें चैन से सोने नहीं देती हैं, ये हमें खुश नहीं रहने देती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने ही दुख को, चाहे वो कितना सा ही छोटा क्यों ना हो, उसे पालते हैं, इतना पालते हैं उसे कि वो एक्चुअल में जब एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें दुखी करने लगता है। फिर हम उसको वापस से छोटा नहीं कर सकते, फिर हमें उसको अपनी जिंदगी से काट के फेंकना पड़ता है, और वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर आप बबूल का पेड़ उगाओगे तो वो कांटे ही देगा ना। आप आम का पेड़ क्यों नहीं उगाते हो? आप अपने ऐसे विचारों को क्यों पनाह दे रहे हो अपनी जिंदगी में जो आपको खुशियां नहीं देते हैं? अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर आप बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? खुद को उसी एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, नेगेटिविटी में, डिप्रेशन की एनर्जी में, दुखी कर रहे हैं खुद को। बार बार उन्हीं ख्यालों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने मन के अंदर एक बबूल का पेड़ उगा रहे हैं जो आपको आगे जाके और चुभेगा, इतना चुभेगा कि आप एक दिन थक जाओगे ये सब सोचते सोचते, और आप बोलेंगे कि अब मुझे ये सब नहीं सोचना। तो उस पॉइंट पर पहुंचने में हो सकता है बहुत देर हो जाए। अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा, महीने, साल, दिन आप ऐसे ही गुजार दें। आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या आप खुशी को नहीं चुन सकते? चुन सकते हैं ना। तो आप निकालिए ना खुद को इस एनर्जी से। कैसे करना है? कृष्ण बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, और दूसरा है कि आप डिसअटैच रहें, यानी कि आप व्यवहार सबके साथ करें, हर रिश्ते का व्यवहार करें, लेकिन आप इतना अटैच ना हो कि सामने वाले ने अगर कुछ भी बोला, कुछ भी किया तो उससे आप दुखी हो,
क्योंकि एक्शन सामने वाले के होते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन आपके अंदर हो रहा है तो ये अटैचमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप न जाने फिर कितने लोगों से दुखी होते रहेंगे। आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में मत दीजिए, अपने पास रखिए। आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए किसी को कंट्रोल। जो जैसे कर रहा है रिएक्ट, उसको करने दीजिए। आप ये डिसाइड करिए कि आप किन बातों पे रिएक्ट करेंगे। आप ये डिसाइड करिए कि आप कैसे बात करने वाले हैं। आप ये डिसाइड करिए कि आप किस एनर्जी में रहना चाहते हैं, राइट? और अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं अभी, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको भगवान में भरोसा तो है, आप एंजल्स यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि जब भी आप चीजें कंट्रोल न कर पाए, आपको समझ नहीं आ रही है, उस मोमेंट पर आपको सरेंडर कर देना चाहिए। बिल्कुल सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे कि तुम देखो अब मुझसे नहीं हो रहा, या मुझे अब नहीं करना। जो तुम्हें कराना है तुम करा लो, यूनिवर्स जो आप कराना चाहो करा लो, एंजल्स जो आप कराना चाहो करा लो। आप देखो अब आप हैंडल करो। या कृष्ण को मानते हैं तो उन्हें बोलिए कि कृष्ण बाप देख लीजिए, मैं अब थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, जैसे जिंदगी में आप जैसे आगे बढ़ाना चाहे वैसे बढ़ा दीजिए। ये सरेंडर की एनर्जी भी प्रैक्टिस करने से आती है, क्योंकि सरेंडर बंदा तभी कर सकता है जब आपको 100% ट्रस्ट हो। क्योंकि अगर आपने एक बार कोई चीज सरेंडर कर दी है तो आप उस टॉपिक के बारे में नहीं सोचेंगे। ये रूल होता है सरेंडर करने का, ठीक है? तो ये चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। 1 महीना 2 महीना धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसे पर्सनालिटी में डेवलप हो जाएंगे कि बाहरी दुनिया आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके अंदर का कोर मजबूत हो जाएगा, आप बैलेंस हो जाओगे। तो मैंने बहुत लंबी रीडिंग कर दी है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। प्लीज इस पर अमल करिएगा। मैं नहीं चाहती कि मुझे इस तरह के कार्ड्स मिले, पर लोगों के इस तरह के कार्ड्स आते हैं तो मैं चाहती नहीं हूँ कि वो फिर इस एनर्जी में रहें। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से निकल जाएं। आपको कोई जरूरत नहीं है दुखी होने की, क्योंकि ये टेम्पररी है, सब टेम्पररी है और सब चेंज हो जाता है। एंड चेंज ही कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो क्योंकि चेंज कांस्टेंट होता है, तो ये भी एक पॉइंट है आपकी रीडिंग का। थैंक गॉड मुझे याद आ गया। चेंज क्योंकि कांस्टेंट होता है, इसलिए आपको चेंज को आने देना चाहिए। आपको चेंज से कभी नहीं घबराना चाहिए। यू शुड बी एक्साइटेड कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप खुद अपनी जिंदगी के एक ऐसे कैरेक्टर हो, मेन कैरेक्टर हो, और आप ही खुद को ऑडियंस बन के जब देखोगे ना, तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी अपनी जिंदगी के बारे में कि ओके अब क्या होने वाला है लाइफ में आगे, अब जिंदगी मुझे क्या देने वाली है। बैड सिचुएशन या गुड सिचुएशन, सिचुएशन होती है, गुड या बैड हो सकती है, ठीक है? बट उसका इफेक्ट आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टूट जाएं। और अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हो, then you need to balance out yourself. Okay, pile number 1. So this is for you and I hope कि आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज मुझे बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको आगे कौन सी रीडिंग्स चाहिए, किस बारे में आपको गाइडेंस चाहिए। ओके, नहीं तो मैं अपनी रीडिंग्स तो करती ही हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ वेरी नाइस डे। हरे कृष्णा, बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने वंडरस यूनिवर्स का कार्ड चुना है, ये इस कार्ड को हमारा चैनल बहुत पसंद है, हमेशा आ जाता है ये, तो दिस इज योर रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। वंडरस यूनिवर्स वॉकिंग ब्यूटी, कि ये दुनिया आपका रंगमंच है और इसके रंगों के मजे लीजिए। स्ट्रेंथ, ओके, Hermit, Ace of Wands, Empress, and Hierophant. Okay, so pile number 2, the guidance for you. Pile number 2, the guidance for you. Synchronizing, right?
आपकी लाइफ पे सिंक्रोनिसिटी में आने वाली है। द गाइडेंस फॉर यू पाइल नंबर 2 इज एक्चुअली कि सबसे पहली चीज तो जो मुझे लग रही है कि आप इतने शायद स्टक एनर्जी या फिर लोनलीनेस या अकेलापन या एक ऐसी जर्नी में रहे हो अब तक जहां पर आपने सीख तो बहुत ली है, बहुत सीख ली है भाई। आपने इतना कुछ सीखा है ना कि अब आप एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक टीचर की तरह देखे जा रहे हो, जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी सीख है, जिसके पास बहुत बैलेंस्ड भी लग रहे हो आप मुझे। आपके चक्रास भी मुझे हील लग रहे हैं। आप एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, बहुत सारी सीखों के साथ, बहुत सारे डाउनलोड्स आपके लिए हुए हैं। भगवान ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई हैं। तो बहुत मुझे सिंक्रोनाइज्ड आप लग रहे हो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था। लुक एट दिस कार्ड। ओके, ये जो कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ आत्मन। आई होप यू कैन सी इट। राइट, दिस इज द कार्ड ऑफ आत्मन, द हेरोफेंट। तो देख सकते हैं आपके सभी चक्रास यहाँ पर अलाइंड हैं। राइट, यस। तो मुझे बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है और बहुत ठहराव, लोनलीनेस, सीख, बहुत सारी स्टकनेस, खुद के अंदर झांकना, खुद को पहचानना, प्रेयर्स करना। यस, बहुत सारी वो चीजें आपने करी हुई हैं। तो फिर आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? एक कंफर्मेशन के लिए कि अब बताओ आगे क्या करना है। द कंफर्मेशन टू यू इज वॉक इन ब्यूटी ऑफ द वंडरस यूनिवर्स। अब ये दुनिया आपका रंगमंच बन चुकी है, ठीक है, इसीलिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। ओके, आने वाली टाइम के लिए आपको ये गाइडेंस है कि आने वाले टाइम के लिए जितनी आपने सीख ली है उसके लिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। स्ट्रेंथ टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, टू स्टार्ट समथिंग मोर ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। एंड जो कुछ भी आपने सीखा है उसको अप्लाई भी करना है और लोगों तक पहुंचाना भी है, क्योंकि हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक टीचर के रूप में मैं देखती हूँ उसको। तो जो टीचर होता है उसका काम क्या होता है? लोगों को सिखाना। राइट, तो मुझे लगता है कि आपका यही, मुझे शायद ये लाइफ पर्पस भी हो सकता है ना, दुनिया को सिखाना। जो कुछ भी सीख आपने ली है, जिस प्रोसेस से आप गुजरे हो, वो चीज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लाइफ के बाकी एरियाज में अगर मैं देखूं तो जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के अगर मैं एरिया में देखूं तो मुझे हेल्थ के एरिया में जैसे आप कुछ नए आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाह रहे हो, न्यू रूटीन आप स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए आपको गाइडेंस है, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली डू इट, क्योंकि आपके अंदर भर भर के इस चीज की स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है। द सेकेंड थिंग इज रिलेशनशिप के अगर मैं उसमें देखूं तो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड योर एंजल्स इज कि नए सिरे से शुरुआत करो, नए सिरे से शुरुआत करो चीजों की, और अपनी सीख के साथ स्टार्टिंग करो। जो अंतर मन में इतना टाइम तक आप अलग रहे हो, लोनलीनेस में काटा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले गए। नो, कहने का मतलब ये है कि इतने जो आपने अकेलापन काटा, लोगों के बीच में भी अगर आपने खुद को अकेला पाया है तो आपने बहुत सारी चीजें नोटिस करी होंगी, सीखी होंगी कि दुनिया कैसे वर्क करती है, या मैं किस तरीके से रिएक्ट करती हूँ या करता हूँ। तो वो चीजें अब आप जो नेक्स्ट भी स्टार्ट करोगे उसमें एक न्यू पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट हुआ है आपका, वो उसमें काम आने वाला है। ओके, पाइल नंबर 2, तो वहां वो चीज आपको लगानी है, वो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, यस। एंड यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि हर्मिट एंड एम्प्रेस, यानी कि आपने जो भी टाइम अपने अंतर मन में झांका है, आपने डेफिनेटली शायद मेडिटेशन भी किया है, प्रेयर्स करी हैं आपने, मेडिटेशन की है आपने, और बहुत सरेंडर की एनर्जी में भी आप रहे हो और आगे रहना भी है आपको।
इस एनर्जी में जो आप रहे हो और जैसे आपने काटा है, इसी को आप आगे कंटिन्यू कीजिए। सरेंडर की एनर्जी में भगवान पे भरोसा रखना, यूनिवर्स एंजल्स पे भरोसा रखना, उन पर छोड़ देना, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वर्क करना, खुद बस अपने कर्मा पे फोकस करना और इस यूनिवर्स में बस चलते जाना, चलते जाना। तो अभी के लिए जो आपकी गाइडेंस है वो बहुत क्लियर है पायलम नंबर 2 कि आपको कुछ न्यू स्टार्टिंग करनी है। You have to start something new with with a lot of strength and passion, new creative energy जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, and a brand new you, just like that कि अभी तक आप बैठकर साधना कर रहे थे, राइट? अब आप उठकर कर्म भूमि पर आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ आपने सीख लिया, समझ लिया, नोटिस कर लिया, प्रोसेस में थे आप, वो चीजें आपने देख ली। अब आप उस प्रोसेस में से निकल कर आप क्या हो, अब आपको उस यूनिवर्स के उस रेड कारपेट पे आपको आगे चलना है। तो जैसे एक वॉरियर ट्रेनिंग के बाद अपनी तलवार उठाकर आगे निकलता है, उसी तरीके से आप अपनी कलम उठाइए, आप अपने नई आइडियाज उठाइए, आप अपने नए रिलेशनशिप्स उठाइए, नए लोगों के बीच में जाइए, या फिर मुझे लगता है जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यस अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रेयर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स। बहुत साथ दे रही है यूनिवर्स आपको इस टाइम पर। बहुत मुझे यहाँ पे लक फैक्टर भी काम करते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ खड़े हुए हैं। You have 5, 3, 9, 8. 5, 3, 3, 5, 8, 9. 3, 5, 8, 9. 3, 5, 8, 9. Maybe something is hidden in these numbers. 3, 5, 8, 9. 3, 5, 8, 9. I don't know, ये आपके लिए शायद कुछ हो सकता है। 3, 5, 8, 9, don't know। अगर ऐसा कुछ है, नंबर से रिलेटेड कुछ है, तो 4 नंबर्स आपके लिए हैं। 3, 5, 8, 9 हो सकता है कि मंथ हो, साल के मंथ भी हो सकते हैं। तो आई थिंक, क्योंकि मैंने 3 बोला, तो आई थिंक नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9, यानी कि मई, अगस्त एंड सितंबर हो सकता है, कुछ इन महीनों में हो। डोंट नो क्या होने वाला है, क्योंकि हम ये रीडिंग अभी के लिए गाइडेंस देख रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स के लिए। तो मंथली प्रेडिक्शंस तो हम करते ही हैं, तब देखेंगे उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जितना कार्ड्स मुझे बता पा रहे हैं उतना ही हम देख लेते हैं। बट स्टिल लेट मी चेक कि इन महीनों में क्या होने वाला है। वाई एम आई सीइंग दीज नंबर्स, वाई एम आई सीइंग दीज नंबर्स? 4 of Wands, 3 of Wands, नो। स्पेसिफिकली मुझे बताइएगा यूनिवर्स एंड एंजल्स कि नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, व्हाई एम आई सीइंग दीज नंबर्स? इट इज अबाउट टू फॉल, 8 of Wands, and this one also, the Moon card, Judgment, Queen of Cups. So many cards. Queen of Cups, Judgment. मुझे लगता है कि बहुत सारे आप डिसीजंस लेने वाले हो, जिन चीज़ों के लिए आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, उन चीज़ों की अब आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप उन चीज़ों पे डिसीजंस लेने वाले हो और आप उनके लिए एक्शन लोगे। इट डजेंट मैटर कि सामने से क्या रिएक्शन आ रहा है, बट आप उसके लिए एक्शन लोगे एंड यू विल कीप गोइंग एंड देन यू विल सी अ सेलिब्रेशन। माय गॉड, वाओ, दिस वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी, very डिसीजन ओरिएंटेड, जेंटल एनर्जी। बहुत कंफ्यूजन में थे, बट नाउ यू आर क्लियर, क्लैरिटी मिल गई है एंड नाउ यू आर टेकिंग एक्शन विद 8 of Wands। इस स्टोरी में ये जो बर्ड है, जो फैल्कन तो नहीं है ये, आई डोंट नो,
फीनिक्स भी नहीं है ये। तो ये जो बर्ड है, ये जो नीचे जमीन है ना, ये कोल्ड है, एकदम कोल्ड रीजन है। आई होप यू कैन सी इट। तो फायर लेकर ये उसको वार्मथ देने के लिए बहुत स्पीड से जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई तो एरिया है आपका जो बहुत स्टैग्नेंट है। आपका करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, जॉब हो सकती है, बट यू विल नाउ स्टार्ट डूइंग समथिंग। यस, दैट्स व्हाई वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सी फायर वॉन्ड्स इज अ फायर एनर्जी डेफिनेटली। तो बहुत स्पीड के साथ मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ पे काम करने वाले हो एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग इट। बहुत मोटिवेशन के साथ आपको काम करना है। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू, ओके। बहुत मोटिवेशन के साथ आपको काम करना है, रुकना नहीं है। कीप डूइंग इट एंड देन यू विल सी, यू विल सेलिब्रेट इट। रिलेशनशिप पे वर्क करने वाले हो तो हो सकता है शादी हो जाए, लिटरली अगर हम इसको लें। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बट आप जिस चीज़ में काम करने वाले हो आप डेफिनेटली उसको सेलिब्रेट करोगे और बहुत स्पीड से आप करोगे इस चीज़ के लिए। चीज़ें स्पीडली बदलेंगे, ये चीज़ें स्पीडली। और द गाइडेंस फॉर यू इज टू डिसाइड एंड कीप डूइंग इट एंड यस, you just decided and keep started continuing it, keep doing it, start it and keep doing it. do not demotivate, भटकना नहीं है अपने रास्ते से। स्पीडली आप आगे बढ़ोगे उस चीज पे। और इसीलिए मुझे ये मंथ्स जो दिखे थे, ये प्रोबेबली इन मंथ्स में कुछ तो माइलस्टोन आप अचीव करने वाले हो। दैट्स व्हाई वी हैव दीज नंबर्स जहाँ पर मेरी नजर गई। यस, तो बहुत स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू स्टार्ट, बैंग ऑन, स्टार्ट इट नाउ। चलिए आगे बढ़िए और या जस्ट डू इट, क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स और कृष्ण आपके साथ हैं। और आपको भूलना नहीं है, ये मैंने बता दिया, वापस रिपीट कर रही हूँ कि सरेंडर की एनर्जी में आपको रहना है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप क्या क्रिएट करने वाले हो। कुछ तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए आ सकती हैं, रिलेशनशिप में भी आ सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और इधर यू विल ग्रैब देम एंड यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू। या तो आप खुद न्यू स्टार्ट करेंगे या फिर सामने से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। बट इट्स अ ब्रांड न्यू एनर्जी बनता है। इतने सब के बाद तो, इस प्रोसेस के बाद तो बनता है कि आप कुछ भी नया तो शुरू करेंगे ही जो पुराने से बिल्कुल डिफरेंट हो। यस, नाइस पाइल नंबर 2। आई होप कि आप आगे बढ़ें, अचीव करें अपने गोल को। सक्सेस भी आपके लिए है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इस चीज को आगे। तो यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि डिसाइड करिए और आगे बढ़िए और रुकना नहीं है उसके बाद। और ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत फास्ट होंगी, खास करके इसी साल में एटलीस्ट सितंबर तक देखना आपकी चीजें बहुत स्पीडली चेंज हो जाएंगी। सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 2 एंड आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी। पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि रेजोनेट करी या नहीं। और ऐसे ही और गाइडेंस के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय।